हर मुश्किलों से लड़ना सीखो। कोई लाख गिराए संभलना सीखो। ना बनो इतने कमजोर कि किसी की ठोकर से बिखर जाओ। ये जिंदगी है जनाब, हर पल चुनौती देगी। इसके दिए हुए हर दर्दों से निखरना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आप सभी का अपना चैनल कलम की जुबान पर स्वागत करती हूँ। आज की जो मेरी कविता है वो कविता मैंने मेरी ससुराल में लिखी थी। मैं गई हुई थी वहाँ पर और काफ़ी टाइम पहले लिखी थी, वोटिंग टाइम पे, 5 अक्टूबर के आसपास के, हाँ वोटिंग टाइम तभी था, उस दिन मैंने लिखी थी। मेरी मदर इन लॉ ने एक बेल लगाई हुई थी लौकी की, तो उन्होंने कहा था कि इसको थोड़ा सा संवार दो, सहारा दो। अविलंब आप समझते होंगे, अविलंब देना, सहारा देना किसी चीज़ को। तो मैं उसको सहारा दे रही थी, रस्सियाँ छोटी छोटी बांध के, और उसको मैं लपेट के चारों तरफ कहीं ना कहीं ऊपर कर रही थी, क्योंकि नीचे बिखरी हुई फली थी। जब मैंने उसको देखा तो मेरे मन में कई सवाल आए, क्योंकि बहुत सारे फूल, इतने सुंदर सुंदर उस पर व्हाइट कलर के फूल आए थे, और वो सारे फूल बहुत ही कम बचे हुए थे पेड़ पर। उस बेल पर अनगिनत फूल थे, कुछ नीचे गिरे पड़े थे, कुछ बेल के ऊपर थे, कुछ छोटी छोटी लौकी में कन्वर्ट हो चुके थे, कुछ जो फल की जो फल तक का सफ़र है वो तय नहीं कर पाए थे। बस उन्हीं सब के ऊपर, उसी कश्मकश में मैं वहाँ बैठी रही। और उस समय मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक बात कही कि हर फूल ना फल और बीज नहीं बन पाता। और बस रात के टाइम मैंने बैठकर फिर ये कविता लिखी। तो चलिए ये कविता मैं शुरू करती हूँ। ये उसी लौकी की बेल के ऊपर है, और ये कविता बहुत ज़्यादा शिक्षा देने वाली है। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि हमारे पास जितना है, जो है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। कल मैंने देखा आंगन में लगी उस लौकी की बेल को। कल मैंने देखा आंगन में लगी उस लौकी की बेल को, करने लगी गपशप उससे मन ही मन। मैं तो थी व्याकुल मैं अपने जीवन की कश्मकश से, थी व्याकुल मैं अपने जीवन की कश्मकश से। किंतु जब देखा संघर्ष उसका तो लगा मैं तो यूं ही परेशान थी जीवन में। जीवन किसी का भी आसान नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो बेल हो। जीवन तो आसान किसी का भी नहीं है। उस बेल पर लगे थे कई फूल, कई फल, कुछ लगे हुए थे, कुछ गिरे हुए थे। कुछ फूल कली बन के खिल चुके थे, और कुछ कली बनने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। कुछ ने कली तक का सफर तय किया हुआ था, किंतु फूल न बन पाए और बिखर गए थे। कुछ फूल बनकर खिले तो थे पूरे जोर शोर से, जैसे पतंग ऊंचाई तक पहुंची हो, इठलाती हुई हो आसमान में। ठीक वैसे ही वो भी इतराते हुए फूल बने थे, पर कुछ ही समय के लिए। वे टूट गए जीवन के उस सफर में। कुछ फूल अधखिले से थे, बिल्कुल कलियों की तरह, ना पूरे खिले ना पूरे बंद। कुछ फूल थे कलियों के रूप में, अधखिले से, मानो अधूरी इच्छाएं, अधूरी ख्वाहिशें हो हमारी, जो हमें पूरी तो करनी थी, परंतु इस भागदौड़ भरे जीवन में पूरी हो ही नहीं पाई हो। ऐसा लगा मानो वो दब गई हो और अधूरी बनकर कुंठा बन गई हो। कुछ फूल जो अभी भी जीवन मृत्यु के संघर्ष को लड़ रहे थे उस बेल पर। कुछ फूल जो अभी भी जीवन और मृत्यु के संघर्ष को लड़ रहे थे उस बेल पर, जिन्हें जीतनी थी जंग जीवन की। वो थे
इसी कश्मकश में। जिनका हौसला था बुलंद, जिनको हराना था मृत्यु को, वो ही फूल तय कर पाए फल से फूल और फल से बीज तक का सफर। कुछ ही फूल थे और वो ही फूल तय कर पाए फूल से फल और फल से बीज तक का सफर। अब आगे सुनिए। अब वो फल से छोटे छोटे वो जो बेल पर लगे हुए फूल थे, कुछ फूल खिल चुके थे, लेकिन वो खिलने के बाद जब फल बने तो फल भी तो सारे फूल नहीं बनते हैं। कुछ तो फूल आधे खिलकर ही झड़ जाते हैं, कुछ पूरे खिलकर झड़ जाते हैं, कुछ फल बन जाते हैं, लेकिन फल पूरे नहीं बन पाते। बेल पर जाने कितने ही लोकियां लगी हुई थी, कुछ कीड़ों ने कुतर दी थी, कुछ को पक्षियों ने खा लिया था, कुछ गल गई थी, कुछ सड़ गई थी और कुछ पूरी तरह से लौकी बनी हुई थी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। किंतु विधि का भी तो कुछ काम था, उसे फल बनाकर जिता दे तो भाग्य का क्या काम था। जरा गौर से सुनिए। किंतु विधि का भी कुछ काम था, उसे फल बनाकर जिता दे तो भाग्य का क्या काम था। कुछ फल को कच्चा गिराया तो कुछ को कीड़ों से कुतरवाया। कुछ फल को कच्चा ही गिराया और कुछ को कीड़ों से कुतरवाया, और जो अंत तक फल बना रहा उसका घमंड भी टूटाया। उसका घमंड कैसे तुड़वाया? उसका घमंड भी तुड़वाया। कुछ को पक्षियों से खोखला बनाया। कुछ फलों को पक्षियों से खोखला बनाया, कुछ को चींटी और कीड़ों से खवाया। कुछ फलों को पक्षियों से खोखला बनाया, कुछ को चींटी और कीड़ों से खवाया। जो अभी भी शेष था डाली पर, वो ही अंत तक डटा रहा। फूल से फल और फल से बीज तक का सफर तय कर पाया। फूल से फल और फल से बीज तक का सफर वो तय कर पाया, और अंत में उसी बीज से एक और बेल अंकुरित भी कर पाया। नवजीवन का संचारण है यहाँ पर। और अंत में उसी बीज से एक और बेल को अंकुरित भी है कर पाया। मृत्यु से पुनर्जन्म वो ले पाया। वो ही फूल से फल और फल से बीज तक का सफर तय कर पाया। बीज तक का सफर तय कर पाया। धन्यवाद दोस्तों। आप इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए। इसी तरह की कविताएं आपको और भी देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।